महायुद्ध का जो खतरा है वो बना हुआ है। ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, सरेंडर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। मनीष, ये बात तो साफ है कि चाहे पहले 39 से 40 दिन तक युद्ध चला, इजराइल और अमेरिका ने बम बरसाए, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया। अब नए वॉर प्लान का जिक्र हो रहा है और अब तो संकेत यह भी मिल रहा है, कल ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि क्या इजराइल भी इस युद्ध में कूदेगा। नेतन्याहू के बयान से ये संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए, जहां तक इजराइल का ताल्लुक है तो इजराइल ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। आप कहें तो कमर कसकर बस वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो इस जंग के मैदान में कूदे। बस उन्हें एक बहाना चाहिए। बहाना ये कि ईरान की तरफ से एक मिसाइल इजराइल पर दाग दिए जाए, एक ड्रोन वहां तक पहुंच जाए तो वो कहेंगे कि देखो जी, ईरान ने हमला कर दिया है और इसलिए अब हम जंग में जा रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका हो या फिर इजराइल के अपने लोग हो, दोनों को इजराइल की सरकार और सेना कह सके कि चूंकि ईरान ने इजराइल पर हमला किया इसलिए हम जंग करने जा रहे हैं। बस इसी का वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अभी ईरान का रिएक्शन आप देखिए तो ईरान कुवैत पर हमला कर रहा, बहरीन पर हमला कर रहा, यूएई तक पर उसने हमला किया, जॉर्डन पर हमला किया, ओमान पर हमला किया, लेकिन ईरान ने अभी तक एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन पिछले एक हफ्ता के दरमियान इजराइल पर नहीं मारे हैं। तो बस यही वजह है कि इजराइल और ईरान के बीच की सीधी जंग रुकी पड़ी है। और बस किसी भी दिन अगर ईरान की तरफ से एक मिसाइल अगर रेड सी क्रॉस किया तो समझिए कि इजराइल और ईरान की जो जंग अब शुरू होगी तो वो लंबी खींचेगी, क्योंकि अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसको रोकने के मूड में साफ तौर पर दिखाई नहीं देते। लेकिन हाँ, ईरान की जहां तक तैयारी का सवाल है तो आप ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि भले ही ईरान के पास एयर डिफेंस ना हो, ईरान के आसमान में अमेरिकन विमानों की एयर सुपेरिटी हो, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से बहरीन में यूएस एयरफोर्स के बेस को वो लगातार अटैक करने में कामयाब होते हैं, ये देखकर हैरानी होती है। क्योंकि क्या इसका मतलब यूएस के पास वहां पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है या फिर ईरानी मिसाइल को रोकने में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं वहां? बिल्कुल मनीष, लौटेंगे आपके पास। एक और खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ईरान पर कुवैत से मिसाइल दागी गई है। जैसा कि मनीष भी अभी आपको बता रहे थे, यूएस बेस पर टारगेट किए गए हैं और ईरान सफल भी हुआ है। ईरान पर कुवैत से भी मिसाइलें दागी गई हैं। दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका ने कुवैत से मिसाइल अटैक किया। एक तरफ ईरान यूएस बेस टारगेट कर रहा है, चाहे बात कुवैत की हो या फिर बहरीन की। दूसरी ओर अमेरिका भी कुवैत पर ईरानी हमलों का जवाब देने की बात सामने आ रही है। अमेरिका ने कुवैत से मिसाइल अटैक किया है, यह भी जानकारी मिल रही है। और एक और बड़ी खबर, कुवैत में ईरान ने किया है ताबड़तोड़ हमला। अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल लॉन्च साइट तबाह होने की खबर है। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कुवैत में ईरानी अटैक का एक और वीडियो सामने आ गया है। अमेरिका की मिसाइल यूनिट पर हमला किया गया है। हमले के बाद अमेरिकी बेस पर आग लग गई। कुवैत में ईरानी अटैक का एक और वीडियो, ये तस्वीरें देखिए। आग लगी और धुएं का गुबार उठता हुआ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। यूएस बेस पर ईरानी अटैक। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले पर कुवैत की धमकी। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने धमकी दी है, हमले का जवाब दिया जाएगा। कुवैत की तरफ से कहा गया, यानी अब हमला मिडिल ईस्ट खाड़ी के देशों की तरफ से भी ईरान पर शुरू हो सकता है। हमारी सेना जवाब देने में सक्षम है। कुवैत में 3 जगहों पर ईरान ने हमला किया और ये उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम एशिया में ट्रंप को झटका भी लगा है। हाइमार्स मिसाइल सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। कुवैत बेस पर अमेरिकी हाइमार्स खाक। ड्रोन हमले में हाइमार्स नष्ट होने का दावा किया गया है। तो ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान। ईरान की मजबूत क्षमता भी है ड्रोन और मिसाइलों से जुड़ी। और कुवैत बेस पर अमेरिकी हाइमार्स खाक। तो ट्रंप का अभिमान कैसे चूर चूर हुआ है, अमेरिकी हाइमार्स को कैसे ध्वस्त किया गया है, आप देखिए जरा। कुवैत बेस पर ईरान की स्ट्राइक की गई, ड्रोन से हाइमार्स यूनिट को तबाह किया गया। आपको बता दें कि जो तीसरा हमला बीते एक हफ्ते में बोला गया, इसमें सबसे ज्यादा हाइमार्स मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन हमले में हाइमार्स नष्ट होने का दावा। अमेरिकी मिसाइल प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर दिया गया। 41 करोड़ का मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से खाक में मिल गया। हाइमार्स पर भारी 25 लाख का शाहिद ड्रोन। हाइमार्स दहन से घटी है यूएस की मारक क्षमता।
तो ट्रंप का अभिमान चूर चूर हुआ है क्या, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि बहरीन के 5th फ्लीट पर एक बार फिर से ईरान की तरफ से हमला किया गया है। एक बार फिर से ईरान की तरफ से यूएस बेसिस को टारगेट किया गया है। अमेरिकी अटैक एमएस की ताकत भी आपको बताते हैं किस तरीके से तैनाती की गई है। सबसे पहले ताकत की बात करें तो जीपीएस सिस्टम से लेस है ये। लॉन्च टाइप की बात करें तो मोबाइल व्हीकल बेस्ड M270 हाइमार्स। मारक क्षमता है 165 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। वॉरहेड क्षमता है इसकी 160 से 560 किलोग्राम और वजन इसका 1321 किलोग्राम का। ऑपरेशनल ये कब से है? यह है साल 1991 से ये ऑपरेशनल है। और देखिए जेके त्रिपाठी सर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। त्रिपाठी सर, जिस तरीके से तैनाती यहां पर की गई है, लंबी जंग की तैयारी लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है सर कि अब अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है, कोई रास्ता ईरान के पास बचा नहीं है। लेकिन सर एक और एंगल यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ताजा बयान दिया गया कि मैं ईरान के नंबर 1 टारगेट पर हूं। क्या ये सिंपैथी लेने की कोशिश है, विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से कि देखो मैं तो जंग नहीं लड़ना चाहता हूं पर ईरान हमला कर सकता है, इस वजह से ये जंग चल रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन से ही ये बात कहते आ रहे हैं, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। पता नहीं जो पहले हमला हुआ था इलेक्शन कैंपेन में वो स्टेज एक्शन था या सही में हमला हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं क्योंकि उनके एक बहुत ही भरोसेमंद साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की डेथ हो गई है, जिसमें ईरान ने कहा है कि हाँ हमने रिस्पांसिबिलिटी ली है। ईरान ने 20 लोगों के फ़ोटो दिखाए थे जिसमें से उनके नाम पे, लिंडसे ग्राहम के नाम पे क्रॉस किया गया था। तो पहली लिस्ट में तो हैं, टॉप पे हैं ट्रंप और होने भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप की इस चीज़ को, इस तथ्य को, इस तर्क को कितने लोग मान सकते हैं कि चूंकि ट्रंप टारगेट लिस्ट में पहले हैं इसलिए ट्रंप हमला कर रहे हैं। ये बात बड़ी बेतुकी, बड़ी बेमानी है। ट्रंप का हमला ईरान पे शुरू से ही मिसकैलकुलेटेड था, पॉलिसी शुरू से ही फ्लॉट थी और इजराइल के बहकावे में आकर या इजराइल के दबाव में आकर उन्होंने कर दिया है। तो अब जब तक ये दोनों ट्रंप और नेतन्याहू एक ही पेज पे नहीं आते और हमला रोकने के लिए करबद्ध नहीं होते तब तक ये रुकेगा नहीं और इसका खामियाजा धीरे धीरे अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, जो ज़्यादा होगा। अभी आपने देखा है कि 25 लाख के ड्रोन से हम 50 करोड़ के हिमार्स सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान इसमें अमेरिका का ज़्यादा हो रहा है।